हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम अदिति एंड वेलकम टू द सेशन। आज पेपर 1 के कुछ जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जून 2026 के लिए अगर आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और शुरू कर दिया है तो बहुत ज़रूरी है जानना कि हर यूनिट में से कुछ सेट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, ताकि आप कोई टॉपिक अपनी प्रिपरेशन में मिस ना कर दें। और इसी के साथ साथ जो भी मुझे पहली बार देख रहा है, मेरा नाम अदिति है और पेपर 2 इंग्लिश में आपके साथ लेती हूँ और पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके साथ लेती हूँ। और दोनों ही ऐसे यूनिट्स हैं जो ज़रूरी है। आप बोल सकते हैं कि फ्री के नंबर भी दे देती है अगर हम उन्हें अच्छे से पढ़ लें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर हम थोड़ी मास्टरी अचीव कर लें तो जो भी हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 में पैसेजेस आते हैं वो काफ़ी ईजी हो जाते हैं कवर करना, उन्हें क्रैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड पर बात करने वाले हैं, सो सेशन को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। इसी के साथ साथ प्रीमियम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश का, एंड बहुत ज़रूरी है कि हर रूटीन में हम हमारा एक बैलेंस लेकर चलें और तभी नेट एंड जेआरएफ क्लियर हो पाता है जब आप दोनों यूनिट्स को साथ साथ लेकर चलेंगे। दोनों पेपर 1 और पेपर 2 पेपर्स को अगर आप साथ लेके चलेंगे, एंड अगर आपको लगता है कि रिसोर्सेज नहीं है देन डेफिनेटली आप प्रीमियम में आ सकते हैं। बट आज के सेशन में अगर आप एक बिगिनर हैं या रिपीटर हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, सो आई थिंक आई कैन बी द राइट पर्सन हियर टू टॉक अबाउट द यूनिट, क्योंकि इतने टाइम से मैंने कुछ साइकिल्स निकाली हैं और हर बार प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं, वहाँ से एनालाइज किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड एक लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, जहाँ पे पहले तो आप एज अ बिगिनर शुरू करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, क्या ये एक 1 वे प्रोसेस है, क्या ये एक डायनामिक प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है, क्या ये एक आर्ट है, साइंस भी है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपके पास होने चाहिए ताकि आपका जो रूट है यूनिट का वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद फिर हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं, जिसमें हमारा मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव आता है और यहाँ से अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लेवल के साथ साथ आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, जहाँ पे अगेन हमारे कुछ डोमेन्स आते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। इसी के साथ साथ फिर हम पढ़ते हैं कुछ हमारी टीचर और लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उस बॉन्ड की बात करी जाती है जो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू बताई जाती है। आप एक क्लासरूम में किन मेथड्स का यूज कर रहे हैं अपने सेशन को डिलीवर करने के लिए। तो एक ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड भी होता है, बट उसके अलावा भी और सारे मेथड्स हैं जैसे प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग, डिस्कशन। तो ये जो मेथड्स हैं यहाँ से आपके क्वेश्चंस इस बार बने हैं। दूसरा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं लर्निंग और टीचिंग थियरीज से, एंड ये एक ऐसा कॉर्नर है जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को बड़ा डिफिकल्ट लगता है कवर करना। बट अगर आपने मेरे पुराने सेशंस देखे होंगे और जिन्होंने भी देखे हैं वो उन्होंने एक भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करा है, क्योंकि हमने बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड्स, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ इन लर्निंग थियरीज को कवर करा था। और आज अब से इस अटेम्प्ट के लिए भी जो हम प्रेपरेशन करने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स और कूल प्रिटी स्लाइड्स के साथ ही करेंगे, ताकि आपकी सारी सेंसेस जो हैं वो एक्टिवेटेड रहें मेरी क्लास में। और यहाँ पर जो और चीज़ें एग्जाम में पूछी जा रही हैं वो हैं काइंड ऑफ द असेसमेंट, इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ द असेसमेंट। और अगर आप देखोगे ना, ये यूनिट ऐसा है जो बड़ा ही एक मिक्सचर में रहता है आईसीटी और आपका कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड डिजिटल इनिशिएटिव्स। सो कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन और आईसीटी से मिलके बन जाते हैं। कुछ हमारी ऐसी थियरीज हैं जिनका लिंक कम्युनिकेशन से भी आता है। अच्छा, हम एनईपी के बारे में भी पढ़ते हैं, तो हायर एजुकेशन में भी आप एनईपी कवर करते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी मिक्स एंड मैच होती हैं इन बाकी यूनिट्स से भी। फॉर एग्जाम्पल दिस अनदर टॉपिक ऑफ ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, और वो चीज़ हमारी आईसीटी में भी देखने को मिलती है, एंड डिजिटल टूल्स सोन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक होता है जो बड़ा डोमिनेंट रहता है। जैसे लास्ट टू लास्ट टाइम मैं बात करूँ तो स्वयं एंड स्वयं प्रभा से बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे। उससे पहले ऑनलाइन लर्निंग टूल्स बहुत पूछे गए पेपर्स में, ऑलमोस्ट हर पेपर में। और इस बार जो है यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन सिस्टम, कुछ नए टॉपिक्स थे जो ऐड ऑन किए गए। पिछली बार 1-2 शिफ्ट्स में आए थे, इस बार ज़्यादा शिफ्ट्स में पूछे गए हैं, या फिर आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। सो शिफ्ट चेंज हो जाता है, बट हमें खुद को तैयार रखना है कि हम ये सारे टॉपिक्स कवर करके जाएं जो किसी ना किसी साइकिल, किसी ना किसी शिफ्ट में डोमिनेट रहे हैं।
इसी तरीके से हम शुरू करेंगे एंड एक ऑर्डर के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, कौन कौन से फैक्टर्स टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, टीचिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, टीचिंग का सपोर्ट सिस्टम क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम ICT बेस्ड सिस्टम्स को पढ़ते हैं, जहाँ से हम ऑनलाइन लर्निंग टूल्स को भी कवर करेंगे। और फिर हमारा आता है इवैल्यूएशन सिस्टम्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। फिर एक नया टॉपिक हम यहाँ पढ़ते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग, which includes a lot of strategies, a lot of techniques। जैसे आपने ज़रूर सुना होगा फिश बाउल मेथड, है ना, या आपने सुना होगा थिंक पेयर शेयर। ये सब चीज़ें इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करी जाती है। फिर हमारे पास कुछ लर्निंग स्टाइल्स भी हैं, जैसे कॉल्ब ने कोई लर्निंग स्टाइल हमें दिया है, हिल्दा टाबा ने एक लर्निंग मॉडल हमें दिया है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। लर्निंग थियरीज तो हमें कवर करनी ही करनी है। LMS और इनके जो ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं वो हम कवर करते हैं, जैसे एग्जाम में नए नए टूल्स पूछ लिए जाते हैं, प्लॉटागन, कैम्टेसिया। तो ये टूल्स हमें खुद को इंट्रोड्यूस कराने हैं। और यहाँ पे दो ऐसे और टॉपिक्स हैं जो अब और इलैबोरेट करके पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने मेरे पुराने सेशंस देखे हो तो मैंने बहुत डिटेल्ड में ये टॉपिक आपको कवर कराए हैं और उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बना है। सो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अलग अलग तरीके का ट्रांसफर है, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ह्यूमन मेमोरी में अगेन शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, डिके क्या होता है, काइंड ऑफ दी एमनीजिया भी पढ़ा है हमने, रेट्रोग्रेड एमनीजिया, एंटेरोग्रेड एमनीजिया। एंड टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम पढ़ते हैं इन टर्म्स को, इन सारे थियरीज को। अभी मैं सिर्फ, भले ही मैं इंग्लिश में नेम्स ले रही हूँ, बट आई एम अगेन बाइलिंगुअल, बट वो हिंदी नाम की स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी। तो हम दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं और ये एक प्रॉपर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे थ्रू आउट आवर सेशन, थ्रू आउट दिस साइकिल ऑफ जून 2026। अब मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इन सेशंस में आप अपनी रेगुलरिटी बनाकर रखें। पेपर 1 ना बहुत आसान है, बट वो आसान तभी लगेगा जब आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, थोड़ा सा डेडिकेटेड है और थोड़ा सा धैर्य आपने बना रखा है। आप माने या ना माने, बहुत बार ऐसा होगा कि पेपर 2 से आपको बड़ा ही बोर्डम फील होगा, बड़ा ही एनॉयड आप इससे फील करेंगे। उस वक्त पर पेपर 1 आपका सेवियर बनेगा। आप बीच बीच में जब ब्रेक्स भी लेंगे तो आप पेपर 1 पढ़ने लग जाएंगे, DI सॉल्व करने लग जाएंगे। सो पेपर 1 अच्छी यूनिट है, इसमें अच्छी यूनिट्स हैं, आपको मजा आएगा पढ़ने में अगर अच्छे तरीके से पढ़ी जाए। अब JRF अड्डा आपके लिए क्या लेकर आया है वो अच्छे से सुनना। अब से हम डेली क्लासेस में मिलने वाले हैं एंड ये डेली क्लासेस कैसे रहेंगी, क्या रहेंगी, वो टाइम टेबल एक बार के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद नोट करके रख सकते हैं। सो कल है हमारा 20 फेब, कल से रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आप मिलेंगे यहाँ पर जूही मैम से, जहाँ पर वो आपके साथ 2 यूनिट्स लेने वाली हैं, कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन। सेम मंडे टू सैटरडे आप मुझसे मिलेंगे 11 AM। तो जूही मैम की क्लास लगाते ही आप मेरे पास आ जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। वीक में मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन तो एटलीस्ट हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करें, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस को सॉल्व करें, बाकी दिन हम टीचिंग एप्टीट्यूड करने वाले हैं। उसके बाद जो आपका 12 PM का स्लॉट है, ये स्लॉट आपका रहेगा योगेश सर और प्रियांशी मैम का। और यहाँ पर ये आपके साथ लेने वाले हैं PDE, प्रियांशी मैम आपके साथ PDE लेती हैं, MR, DI और आपका इंडियन लॉजिक। ये 3 यूनिट्स आपके साथ योगेश सर लेंगे। तो इस तरीके का स्केड्यूल रहेगा और फिर आपसे मिलेंगी रात 9 बजे अदिति मैम और वो अपनी यूनिट्स आपके साथ लेने वाली हैं। सो ये एक स्केड्यूल रहेगा। तो अब अपन कोशिश कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे हम पेपर 1 को करें ताकि आप भी थोड़ा सा रेगुलर हो जाएं, एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करें यूनिट्स में। एंड मैंने अपने सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद माय बिगिनर सेशंस। मैंने ऑलरेडी बता दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, उसके आगे का एक टॉपिक भी मैंने कवर कर दिया है। तो जाके जब आप कल मुझसे मिलें तो उससे पहले वो बेसिक्स सेशन को जरूर अटेंड कर आना एंड देन ऑफकोर्स आई विल सी यू हियर। मिलके पढ़ते
हैं, जून 2026 में नेट और जेआरएफ हमारा ही होगा अगर हम मेहनत यहाँ पर अच्छे से करेंगे। इसी के साथ साथ ये जो एग्जाम है, ये जो सिलेबस है, ये सिर्फ यूजीसी नेट में हेल्प नहीं करता, बल्कि जब आप सेट एग्जाम्स भी देते हैं जो कि लाइंड अप भी हैं, सेम पेपर 1 सिलेबस है, या जब आप एपी एग्जाम्स में देंगे, केवीएस एनवीएस में जाते हैं, वहां पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड का रोल आता है, तो आपको ये सिलेबस हर जगह हेल्प करेगा। और इसी के साथ साथ डेली सेशंस में जुड़ने के लिए, अपनी तैयारी पेपर 1 और पेपर 2 की करने के लिए आप जेआरएफ अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि डेली क्लास पीडीएफ्स आपको सिर्फ यहीं पर मिलती हैं। जितने भी हम सेशंस लेंगे सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप पहली बार आए हैं सेशन में तो लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना है। एंड हु ऑल आर रेडी, आई एम सो रेडी, आई एम एनर्जाइज्ड टू बिगिन माय सेशंस ऑन अ डेली बेसिस। आपका क्या ओपिनियन है, आपको कैसा लग रहा है ये सुन के कि अच्छा अब से डेली सेशंस होंगे, हर यूनिट के लिए हम रोज मिलने वाले हैं। एंड मुझे याद है अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था कि मैम हम डेली क्यों नहीं कर रहे टीचिंग एप्टीट्यूड, तब मैंने यही बोला था कि अभी थोड़ी सी आदत बना लो अलग अलग यूनिट्स को डेली बेसिस पे कवर करने की, और फिर हम जल्दी ही मिलेंगे, ये सारे सेशंस भी हम डेली बेसिस पर करेंगे। सो बाय नाउ आई होप यू आर हैबिचुअल विद द पेपर 1 एंड पेपर 2। नाउ वी कैन एंटर इनटू द रिदम वेयर वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी यूनिट on a daily basis. So can't wait to see you there. अपनी एक एनर्जी, अपना एक जोश कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाना, ताकि जब मैं आपसे कल मिलूं तो मुझे वो एनर्जी दिखे यहाँ पर। So yes, this is it from my side. Thank you so much. We'll see you in the classes tomorrow.